हेलो एवरीवन, नमस्कार। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यूसीआईएल की तरफ से एक नोटिफिकेशन अपडेट आया है जिसमें लगभग 67 वैकेंसीज की बात करी गई है। तो आइए जान लेते हैं किस किस पोस्ट के लिए ये वैकेंसीज हैं, कौन कौन एलिजिबल है, क्या आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, आपको अप्लाई करना चाहिए और कितना एक्सपीरियंस इसमें मांगा है, क्या एग्जाम का पैटर्न है, क्या प्रोसेस है, सारी चीज़ों पर बात करते हैं। और ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, सारी चीज़ जो आपके डाउट्स रहते हैं उन पर बात करते हैं। तो सबसे पहले ये नोटिफिकेशन है आपका यूसीआईएल यानी कि यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। जो नोटिफिकेशन नंबर आपको देखने को मिलेगा वो है UCI 02/2025। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज की तरफ से ये आपका नोटिस आता है। ठीक है, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट जाएंगे आप लोग तो आपको सर्च करना है यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहाँ पर आप देखेंगे तो जॉब्स वाला सेक्शन आएगा, यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ पर सबसे पहले ही नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा। ये हिंदी में है और इंग्लिश में, दोनों में अवेलेबल है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरा नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। मैं अपनी टेलीग्राम आइस्पॉन्सर मैथ ग्रुप पर भी इसको डाल दूंगा और डिटेलिंग जो भी है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोग उसको देख लेना। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं पूरी जानकारी इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में कि ये जो वैकेंसीज आई है, ये वैकेंसीज है, इसमें आप अप्लाई कब से कर सकते हैं। तो इसका फॉर्म जो फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा 3 फरवरी से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट है इसका फॉर्म फिल करने का 4 मार्च, यानी कि लगभग आपको 1 महीने का समय मिलेगा। और आप इसको ऑनलाइन ही फिल करना है, ऑफलाइन नहीं फिल करना। तो ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। कैसे? ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, इसी वेबसाइट के थ्रू आपको इसका पेमेंट भी करना है और आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन को एप्लीकेशन को फॉर्म फिल करना है। तो ये वेबसाइट आपको यहाँ पर दी गई है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आगे की कि इसमें टेंटेटिव वैकेंसीज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस भी। हाँ, तो यहाँ पर एक पॉइंट और मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, इसमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस मांगा है। तो जिन स्टूडेंट्स को या जिन भी जो भी अप्लाई करने वाले हैं इसमें, तो आपको अगर एक्सपीरियंस है, पोस्ट वाइज एक्सपीरियंस मांगा है, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं। एज की बात करूं तो मिनिमम एज इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है, लेकिन दिया है कि 18 साल से ऊपर। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर देखो मिनिमम किसी भी कैटेगरी में जाओगे पोस्ट में तो 2 साल का एक्सपीरियंस है। 18 साल से भी आपने काम करना शुरू किया तो 2 साल का एक्सपीरियंस, यानी आपकी कम से कम एज 20 साल होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ मांगा गया है, मैक्सिमम एज आपको दी गई है। तो चलिए बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज। टोटल जो पोस्ट है 67 पोस्ट है, अलग अलग 67 वैकेंसीज हैं आपकी अलग अलग पोस्ट के लिए। तो चलो बात कर लेते हैं। सबसे पहली वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी ग्रुप ए की, असिस्टेंट मैनेजर अकाउंटेंट की, जिसका जो बेस पे है वो 40,000 से स्टार्ट है, 1,40,000 तक। एनुअल CTC भी दिया गया है। और इसमें टोटल जो वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, टोटल 4 वैकेंसीज हैं। मैक्सिमम एज आपकी 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और एज का जो कट ऑफ दिया है 4 मार्च 2025 से आपका काउंट होने वाला है। इसमें एक्सपीरियंस जो मांगा है, आपका एक्सपीरियंस का डेट भी यही है, 2 साल का कम से कम आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो क्या एक्सपीरियंस है? देखो पहले क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफाइड करेक्ट चार्टेड अकाउंटेंट यानी कि CA फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, कॉस्ट अकाउंटेंट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और एक्सपीरियंस, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन अकाउंटेंट डिपार्टमेंट ऑफ PSU लार्ज कॉन्सर्न प्रेफरेबली इन माइनिंग एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैविंग एक्सप्लोरिंग ऑफ द एरिया लाइक वर्क अकाउंटिंग प्रोजेक्ट। मतलब जिस की पोस्ट है उसी अकॉर्डिंग आपको एक्सपीरियंस मांगा गया, कम से कम 2 साल का, और क्वालिफाइड होना चाहिए चार्टेड अकाउंटेंट इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। दूसरी पोस्ट की बात करते हैं तो ये आपका ये मैनेजर अकाउंटेंट की पोस्ट है। इसका बेस पे 50,000 से स्टार्ट होगा। टोटल वैकेंसी 3 है, मैक्सिमम एज 32 साल और इसमें एक्सपीरियंस मांगा है 5 साल का। इसमें एक्सपीरियंस मांगा वही चीज एक्सपीरियंस में, लेकिन 5 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा है। आगे बढ़ेंगे, अगली पोस्ट की बात करेंगे तो इसमें एडिशनल मैनेजर की पोस्ट है अकाउंटेंट्स के लिए। बेस पे 60,000 से स्टार्ट है, टोटल वैकेंसी 3 और यहाँ पर 35 साल मैक्सिमम एज है आपकी। 9 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा है, 9 ईयर का एक्सपीरियंस। ठीक है, मैनेजर अकाउंटेंट बेस पे 70,000 से 2 लाख और टोटल वैकेंसी 2, 40 साल मैक्सिमम एज और आपका जो एक्सपीरियंस है 12 ईयर का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगली पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड नंबर पर। तो यहाँ पर पर्सनल लीगल CSR एंड एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप ए की पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी। असिस्टेंट मैनेजर की यहाँ पर टोटल 2 वैकेंसी है, 30 साल मैक्सिमम एज, 2 साल का एक्सपीरियंस। तो इस वाले पैनल में भी यही चीज, 2 वैकेंसी, 32 साल एक्सपीरियंस, 32 साल मैक्सिमम एज, 5 साल का एक्सपीरियंस, 35 साल मैक्सिमम एज, 9 साल का एक्सपीरियंस, 1 वैकेंसी यहाँ पर एडिशनल मैनेजर देखने को मिलेगी। तो डिग्री इन एनी डिसिप्लिन इंक्लूडिंग दैट इन इंजीनियरिंग एंड 2 ईयर फुल ऑफ द टाइम PG डिग्री डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, या
MBA विद स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट या MBA PGPM विद स्पेशलाइजेशन इन HRD ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन एनी PSU लार्ज ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग इन मैटर रिलेटिंग टू लेबर पर्सनल इंडस्ट्री रिलेशन एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस इसमें अच्छा खासा मांगा जा रहा है। इसी तरह आप सभी पोस्ट को चेक कर सकते हैं। तो 2 1 ऐसे कर करके पोस्ट, टोटल जो पोस्ट आपको देखने को मिलेगी 67 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। डिसिप्लिन इलेक्ट्रिकल ग्रुप एक ही वैकेंसी, 2 वैकेंसीज है यहाँ पर। डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के लिए है और 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। माइनिंग में आपका 8 वैकेंसी है, 2 साल का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल आपके सामने सारी वैकेंसी इस तरीके से दी गई हैं। ठीक है सर, अब क्या आपका जो अप्लाई करने का प्रोसेस है वो क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। तो ये सभी वैकेंसीज का PDF मैं डिटेल में भेज दूंगा आपके पास, ठीक है, देख लेना एक बार। ठीक है, तो ये वैकेंसीज की डिटेल दी गई है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एज रिलैक्सेशन भी है। मिनिमम एज तो मैंने आपको बता दिया कितनी हो सकती है आपकी, 18 साल से ऊपर हो, और उसके बाद एक्सपीरियंस वगैरह मांगे तो कितनी एज आपकी बन रही है उसके हिसाब से। मैक्सिमम एज का आप लोग देख लेना कि आपको जो रिलैक्सेशन दिया गया है SC ST कैटेगरी के लिए 5 साल का, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल, जो कि बेसिकली होता है PWBD के लिए 10 साल का, UR के लिए, EWS PWBD के लिए आपका 10 साल का, अदर कैटेगरी PWD के लिए आपका 15 साल और OBC के लिए 13 साल आपका यहाँ पर दिया गया है PWD वालों के लिए, है ना, पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए। तो ये आपको दिया गया है। पे एंड अलाउंसेस में आपको बेसिक पे मिलेगा, डियरनेस मिलेगा, अलाउंस पर्क्स अलाउंस, ये सारे अलाउंस जो पर्क्स मिलते हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसको भी समझ लो। सिलेक्शन ऑफ एनी पोस्ट सेल बी डन थ्रू रिटन टेस्ट फॉलोड बाई अ पर्सनल इंटरव्यू। पहले या तो पोस्ट के हिसाब से होगा, किसी पोस्ट में आपका रिटन टेस्ट होगा एंड इंटरव्यू होगा पर्सनल, या ओनली थ्रू पर्सनल इंटरव्यू। कई पोस्ट ऐसी जिसमें केवल इंटरव्यू होगा, ठीक है, और एनी अदर सुटेबल मोड डिपेंडिंग अपॉन रेस्पॉन्स फ्रॉम द कैंडिडेट फॉर रेस्पेक्टिव पोस्ट डिसीजन ऑफ UCIL सेल बी फाइनल इन द रिगार्ड। तो अभी ऐसा कोई कंफर्म नहीं किया गया, कुछ पोस्ट के लिए पहले रिटन टेस्ट होगा देन इंटरव्यू होगा, कुछ स्पेशल पोस्ट के लिए केवल इंटरव्यू होगा एंड कुछ के लिए UCIL फाइनली डिसाइड करेगा। तो ये आपको डिटेलिंग में इसका सिलेबस, रिटन टेस्ट होगा जिस पोस्ट के लिए, वो सारी चीजें आपको पता लगेंगी जब इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी 3 फरवरी से। उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अपडेट किया जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह फॉर्म फिलिंग में जब लगाए जाएंगे उसमें आपको शॉर्ट लिस्ट फाइनल होगा, आपका एक्सपीरियंस लेटर वगैरह सारी चीजें आपको देनी है यहाँ पर। तो वो सारी चीजें फाइनल होकर तब आपका रिटर्न टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन या पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो वही जनरल कंडीशन आपकी इंडियंस होनी चाहिए, 18 साल से ऊपर एज होनी चाहिए आपकी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, डिटेलिंग आपको दी गई है, और इसके बाद बात करते हैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चाहिए होंगे। हाउ टू अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था www.uraniumcorp.in, इससे अप्लाई करना है आपको। जो फीस है 500 रुपये फीस होगी। किसके लिए फीस होगी? तो फीस होगी केवल आपकी जनरल कैटेगरी, UR कैटेगरी, जनरल UR कैटेगरी, EWS एंड OBC NCL के लिए। बाकी अदर कैटेगरी SC ST PWBD और फीमेल के लिए इसकी कोई फीस नहीं चार्ज की जाएगी, फीस में छूट दी गई है, ओके। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट, तो 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, वैलिड कैटेगरी, अगर आप अदर कैटेगरी से हैं तो आपको इनका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, EWS से हैं तो EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, आपके लिए इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिजिकल चैलेंज सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आप PWBD कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई है। तो अगर आपके पास इतना एक्सपीरियंस है जो इसमें मांगा गया है, अगर आप डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 3 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। बाकी कोई और डाउट आपका रहा हो तो मुझे कमेंट में बताइए। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए, सबसे पहले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट्स आपके दोस्त वगैरह अगर आपको लग रहा है एलिजिबल है उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।